नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर ये दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के हॉन्टेड टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से करें। भानगढ़ का किला। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, हमेशा से एक अनसुलझा रहस्य रहा है। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से माना जाता है, जहां आज भी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त होने के बाद किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। इस किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसा कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध थी, एक दिन मुख्य बाजार से इत्र खरीद रही थी, जहां उस पे एक बुरे जादूगर की नजर पड़ी और उसने इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। पर राजकुमारी को ये समझते देर न लगी और उसने ये शीशी पास ही पड़े एक पत्थर पे पटक दी। काले जादू के असर से वह पत्थर लुढ़कता हुआ जादूगर के पीछे चल पड़ा और उसे कुचलता हुआ उसकी मौत का कारण बना। पर मरने से पहले जादूगर ने किले के लोगों को श्राप दिया कि किले में रहने वाले जल्द मर जाएंगे और उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। कुछ ही दिनों बाद इस जगह पे एक युद्ध हुआ, जिसमें किले के सारे लोग मारे गए और कहा जाने लगा कि उनकी रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं, जिसका एहसास यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। अन्य कहानी में दोस्तों यह भी कहा जाता है कि एक समय यह जगह एक योगी की तपस्या स्थल थी, जिसने इस शर्त पर किले बनवाने की सहमति दी थी कि किले की परछाई कभी उस पर नहीं पड़ेगी। पर किले के निर्माण पर इस बात का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे योगी ने क्रोधित होकर किले को श्राप दिया और उसे ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, अगर आप भी कुछ रोमांचक एहसास करना चाहते हैं तो आप इस किले की यात्रा कर सकते हैं, पर ध्यान रहे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद ना जाएं, ना रुकें। अग्रसेन की बावली। दिल्ली के कैनॉट प्लेस पे हेली रोड पे छुपी यह बावली पर्यटन के साथ अपने डरावने इतिहास के कारण भी काफी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इसे राजा अग्रसेन ने लगभग 3000 ईसा पूर्व में बनवाया था। दोस्तों, कहा जाता है कि इसकी 108 सीढ़ियां जो नीचे एक कुएं तक ले जाती हैं, जो एक समय काले पानी से भरा रहता था। ये काला पानी लोगों को इसमें कूदने के लिए प्रेरित करता था, जिससे उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी। हालांकि समय के साथ ये पानी सूख गया, पर आज भी जब आप नीचे कुएं की तरफ बढ़ते हैं तो एक अजीब सी खामोशी को महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो बताना मुश्किल है, पर यह स्थल पर्यटकों से भरा रहता है। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो यह जगह देख सकते हैं। शनिवार वाड़ा किला। महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा किला भारत की हॉन्टेड जगहों में से एक है। दोस्तों, बाजीराव के निधन के बाद उनके पुत्र नाना साहब ने मराठा साम्राज्य अपने हाथों में लिया। उनके 3 पुत्र थे, माधवराव, विश्वासराव, नारायण राव। पर समय के साथ नाना साहब और उनके 2 पुत्र माधवराव और विश्वासराव की मृत्यु के बाद नारायण राव 16 साल की उम्र में पेशवा बने, लेकिन उनकी चाची आनंदी बाई की साजिश के तहत नारायण राव की हत्या कर दी गई और उनको नदी में फेंक दिया गया, जिससे उनका अंतिम संस्कार न हो सका और उसकी वजह से इस किले में राजकुमार नारायण राव की आत्मा भटकती है और साथ ही एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। किला पर्यटकों से शाम तक भरा रहता है, पर रात होते ही सुनसान और वीरान हो जाता है। डुमास बीच। गुजरात राज्य के सूरत शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर डुमास बीच अपनी काली रेत के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार यह जगह कभी हिंदू कब्र गृह के रूप में इस्तेमाल होती थी, जिसकी वजह से यहाँ की रेत काली पड़ गई और उनकी आत्माओं ने ये जगह कभी नहीं छोड़ी। स्थानीय लोगों के अनुसार रात होते ही यहाँ कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। दावा है कि यहाँ कई असामान्य घटनाएं भी हो चुकी हैं। हालांकि यह बीच दिन भर पर्यटकों से भरा रहता है, पर रात में घूमने से यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा मना किया जाता है। खैर, जैसा भी हो, अगर आप यहाँ गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप अपने अनुभव बता सकते हैं। थ्री किंग चर्च। दोस्तों, गोवा की क्यूलिम नाम की पहाड़ी पे स्थित यह चर्च गोवा में सबसे भूतिया जगहों में से एक है। कहानी तब की है जब गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य था और 3 राजाओं का शासन था, पर सत्ता के भूखे ये तीनों अकेले ही शासन करना चाहते थे। एक दिन एक राजा होलगर ने बाकी राजाओं को खाने पे बुलाया और खाने में जहर मिला दिया। भोज के बाद दोनों राजाओं की मृत्यु हो गई, पर यह साजिश आसपास के लोगों को पता चल गई। इससे डर के राजा होलगर ने आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने तीनों राजाओं को इसी जगह पे दफना दिया, पर तब से यहाँ अजीब घटनाएं और आवाजें आने लगी। दोस्तों, खास बात यह है कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी इस बात का समर्थन किया है। दावा है कि रात में इस चर्च में न जाएं, वरना अनहोनी होने का खतरा रहता है। दोस्तों, पर्यटन के हिसाब से लोग ये चर्च देखने दूर दूर से आते हैं, पर रात होने से पहले चले जाते हैं। गोलकुंडा किला। 12वीं सदी का गोलकुंडा किला हैदराबाद से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्माण काकतीय राजवंशों से लेकर कुतुब शासकों तक ने किया है। दोस्तों, यह किला एक पर्यटन स्थल होने के साथ ही भारत की हॉन्टेड जगहों में से एक है, जहां रात में आना या रुकना पूरी तरीके से मना है। कहा जाता है यह रानी तारामती की आत्मा भटकती है, जो एक नर्तकी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस किले से रात में घुंघरू और नाचने की आवाजें आती हैं, साथ ही कभी चीखने की भी आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ पे दीवारों पे लटकती तस्वीरों को भी अपने आप उल्टा होते हुए देखा गया है। हालांकि जितनी भी बातें हों, यह जगह दिन भर पर्यटकों से भरी रहती है, पर रात होते ही अंधेरे में खो जाती है। मालचा महल।
दोस्तों, दिल्ली में स्थित मालचा महल 14वीं शताब्दी का एक शिकार लॉन्च था, जिसे अवध के अंतिम नवाब की परपोती राजकुमारी विलायत महल, उनके 2 बच्चे और 7 नौकरों ने अपना निवास स्थान बनाया था, जब उनकी पैतृक संपत्तियां ब्रिटिश प्रशासन ने जब्त कर ली थी। हालांकि बिना खिड़की दरवाजे के यह महल कहलाने योग्य न था, पर समय के साथ न इसका नवीनीकरण हुआ, न राजकुमारी को अपनी पैतृक संपत्ति मिली, जिससे अवसाद का शिकार होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और बाद में दोनों बच्चों का भी निधन हो गया। कहा जाता है कि तब से इस जगह पे अजीब आवाजें और असामान्य चीजें महसूस की जाती हैं। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं तो यह स्थान देख सकते हैं। डाउ हिल। दोस्तों, दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर दूर भारत का सबसे भूतिया हिल स्टेशन डाउ हिल स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अजीब घटनाओं और कहानियों के लिए भी मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ कई आत्माओं की उपस्थिति आप महसूस कर सकते हैं। लोगों ने यहाँ पे एक बिना सर वाला लड़का भी देखा है, जो भागते हुए जंगल में गायब हो जाता है। यहाँ के रहस्यमयी जंगलों में रात में कई आवाजें सुनाई देती हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान करती हैं। जंगल में एक भूरे रंग के कपड़े पहने हुए महिला भी देखी गई है, जो लोगों को घूरते घूरते गायब हो जाती है। दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह इलाका अंधेरे होने के बाद घूमने के लिए मना किया जाता है। आप जाइए, घूमिए, पर रात के अंधेरे में सावधान रहिए। रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। दोस्तों, यह जगह फिल्म सिटी होने के साथ ही अपनी डरावनी दास्तान के लिए भी मशहूर है। कहा जाता है कि यह जगह निजाम सुल्तानों के युद्ध के मैदान पर बनी है, जहाँ एक समय युद्ध के दौरान काफी लोग मारे गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि उन सब की आत्माएं यहाँ भटकती हैं और असाधारण घटनाओं का कारण भी बनती हैं, जैसे कभी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं, तो कभी किसी को एकदम से धक्का लगता है, कभी किसी बंद कमरे से आवाजें आने लगती हैं। हालांकि इन बातों के साथ भी यह जगह साल भर पर्यटकों से भरी रहती है और फिल्मी शूटिंग के लिए चालू रहती है। नेशनल लाइब्रेरी। कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी देश की एक और हॉन्टेड जगह है। ये लाइब्रेरी अपनी किताबों के साथ डरावने अनुभवों के लिए भी जानी जाती है। लाइब्रेरी बनने से पहले ये ईस्ट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का निवास स्थान था। दोस्तों, यहाँ कहा जाता है कि किताबों का अपने आप गिरना, किसी के चलने की आवाज आना, कुर्सियों का अपने आप सरकना देखा गया है। यहाँ 2010 में एक गुप्त तहखाने का भी पता चला, जिसमें कोई खिड़की और न कोई दरवाजा पाया गया। लोगों के अनुसार यह एक यातना कक्ष हुआ करता था। कहानी कुछ भी हो, पर यह पुस्तकालय कोलकाता की शान है और एक बार इसे देखना बनता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।